बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील मलिक। एक बार फिर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की नई लहर आ चुकी है और पाकिस्तान में मज़लूम अवाम को जो है निशाना बनाया जा रहा है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इसमें किसकी गफलत है, ये सब आपके साथ शेयर करना है। आखिर क्यों कर ये दहशत गर्द हैं वो इतनी आसान जगह पर पहुँच जाते हैं। और इसके साथ साथ इलेक्शन, यानी कि पंजाब में इलेक्शन जो हैं इन पर वो गहरे बादल वो कहते हैं गहरे बादल का साया आना शुरू हो गया है कि एक ऐसा माहौल पैदा होता जा रहा है कि जिसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि क्या इलेक्शन कब होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ये जो दहशतगर्दी की नई लहर है। एक तो इस पर हुकूमत की तरफ से जो रिस्पॉन्ड आया, जो पेशावर में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसमें बड़ी तादाद में लोग जो हैं बेगुनाह अवाम जो है वो में अजल बन गए, उनको निशाना बनाया गया और लोग ज़ख्मी भी हुए, अस्पतालों में जो है वो रश पड़ा हुआ है। और एक इंतहाई हसास एरिया में, यानी कि पुलिस लाइन्स के अंदर ये धमाका होना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनकी सिक्योरिटी पे बड़ा निशान है। ये सिक्योरिटी लैब्स है सीधा से। आखिर किस तरह से वो दहशतगर्द जो है वो 4 लेयर जो सिक्योरिटी थी उसको क्रॉस करके वहाँ तक पहुँच गया। इंतहाई हसास एरिया था, रेड जोन था। वो मस्जिद जो है जहाँ पे ये खुदकुश हमला हुआ, वो हमला आवर वहाँ पे कैसे पहुँचा। इसका मतलब ये है कि आपकी सिक्योरिटी में लैब्स था, आपने अपनी सिक्योरिटी चेक जो है वो पूरा नहीं किया, आपने अपना काम पूरा नहीं किया। और ना सिर्फ इस वाक़े में बल्कि अब पीछे जितने भी वाक़यात होते हैं आप देखें कि उनमें सिक्योरिटी लैब्स भी सामने आता है। अगर कोई एक वाक़या पेश आता है, जैसे कल पेशावर में ये वाक़या पेश आया, तो हमने देखा जी पूरे मुल्क में वो क्या कहते हैं अपना रेड अलर्ट कर दिया गया पूरे मुल्क में सिक्योरिटी को। और हर जगह पे जो चेकिंग के पॉइंट्स थे, नाके वगैरह थे, वहाँ पे जनाब सर्च किया जा रहा था, लोगों को चेक किया जा रहा था। अब जैसे ही 2-4 दिन गुजरेंगे ये फिर नॉर्मलाइज पे चला जाएगा मामला, फिर ये उसी तरह से बैठे रहेंगे। अब होता ये है कि जो बंदा चेकिंग पे बैठा है वो आने वाले को चेक नहीं करता, वो समझता यार चलो जाने दो भाई। अब यार जब इस तरह होगा तो फिर ये वाक़या जो है वो पेश आएंगे और रुकमा अजल लोग जो है वो बनते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक वाक़या हुआ और उसके बाद हफ्ता आपने वो बड़े आप कॉन्शियस रहे और फिर उसके बाद आपने फिर वो अल्लाह के भरोसे पे सब कुछ छोड़ दिया। तो जब अल्लाह के भरोसे पे छोड़ेंगे ना तो फिर दहशतगर्द जो हैं वो इसी तरह से हमलावर होते हैं। लेकिन असल मामला ये है कि जो ज़िम्मेदार थे, जिनकी वजह से ये सिक्योरिटी लैब्स हुआ, जिन लोगों ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, गफलत का मुजाहरा किया, उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले की छानबीन होनी चाहिए। ये तो हुआ इंटरनली, लेकिन आपने जहाँ से इनको ऑपरेट किया जाता है, लेकिन क्योंकि कहा जा रहा है कि जी अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, तो सवाल ये है कि क्यों हो रही है। क्या पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि अफ़गानिस्तान पर वो ये चीज़ बावर नहीं करा सकता कि जी आप अपनी सरजमीन को कंट्रोल करें और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अमेरिका बहादुर जो है वो भी कह रहा है कि अफ़गानिस्तान ने जो कमिटमेंट की थी वहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है वो पूरी नहीं कर रही, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अमन व अमान के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये मौजूदा जो अफ़गान हुकूमत है उस पर भी बावर कराना पड़ेगा। उनको बताएं कि जनाब ये मसला है हमारे साथ, आप इनको कंट्रोल करें, या फिर आप ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। क्या पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो इस कदर कमज़ोर हैं तो वो इन चंद मुट्ठी भर दहशत गर्दों को नकेल नहीं डाल सकते, इनका कला कमा नहीं कर सकते। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक बार फिर जो है वो APS की तर्ज पे देखें। APS पर का वाक़या हुआ था तो उसमें हमने देखा कि पूरी कौम जो है वो यकजान नज़र आई थी। तमाम अदारे एक पेज पे नज़र आए थे, हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, फ़ौज हो या पुलिस हो, इवन के हर कोई जो है वो एक पेज पे था। और फिर उसके बाद एक कामयाब ऑपरेशन किया गया और काफ़ी साल जो है कुछ सुकून में गुजरे। तो अब फिर वक्त आ गया कि जब ये अब वो कहते हैं ना अपना सर निकालना इन्होंने शुरू किया दहशतगर्दों ने, तो इनका यहीं पर सर काटना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा इतना मामला ये है कि पंजाब में इलेक्शन, अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं पंजाब में इलेक्शन के हवाले से कुछ अफवाहें क्या सराइयाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि गवर्नर साहब डेट देने को तैयार नहीं है। और अब नया पॉइंट उन्होंने सामने ये ले आए हैं गवर्नर साहब की तरफ से, जो अब तक बात सामने आई है, क्योंकि मामला ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन में है बल्कि वो अदालत में भी जा चुके हैं PTI वाले। तो अब गवर्नर साहब की तरफ से अब तक जो बातें सामने आई हैं तो वो कह रहे हैं कि मैंने जब साइन ही नहीं किए, जब समरी पे मैंने साइन नहीं किए, समरी जो है वो अपनी मियाद के मुताबिक उसकी जब वो 48 घंटे पूरे हुए तो असम्बली आज फुल डिज़ॉल्व हुई, तो लिहाजा वो
تاریخ دینے کے یعنی کہ الیکشن کی تاریخ دینے کے بھی اس طرح سے پابند نہیں ہے، یعنی کہ یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب یہ معاملہ عدالت اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے جو صورتحال ہے وہ مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے کہ آخر الیکشن جو ہیں وہ واقعی 90 روز کے اندر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ابھی تک اس پہ کوئی حتمی رائے سامنے نہیں آئی، چونکہ حکومت جو ہے، حکومت کی سائڈ پہ مختلف جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ التوا کی جو جواز ہیں وہ تلاش کریں، یعنی کہ آئینی راستہ تلاش کریں۔ وزیر قانون یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے ان میں التوا ہو سکتا ہے، وہ مختلف جو جواز ہیں وہ دے رہے ہیں، یعنی کہ ریسنٹلی ابھی محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ملتوی کیا تھا کچھ یوم کے لیے، یعنی کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرف معاملہ گیا تو ملک میں پہلے ہی جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بہت زیادہ ہے، سیاسی افراتفری بہت زیادہ ہے، اور اسی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک معاشی بدحالی کا شکار ہے، یعنی کہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب سب کو مل کے اس مسئلے کا حل کرنا پڑے گا، اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا، اور کسی ایک پوائنٹ پہ جب آپ اکٹھے ہوں گے تب معاملہ حل ہوگا، اور معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، لہٰذا یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو حل ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔